एक राजा बहुत दिनों बाद अपने बगीचे में सैर करने गया। राजा ने सोचा कि बगीचे में सैर करते हुए प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुआ उसका मन प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति तो सदा ही प्रसन्नचित्त रहती है। प्रकृति के पास जाकर हर कोई प्रसन्न हो जाता है। राजा ये सोच ही रहा था, पर ये क्या, बगीचे में पहुंचकर उसने देखा कि सारे पेड़ पौधे मुरझाए हुए हैं। सभी के फूल पत्ते पीले पड़ गए हैं। राजा बहुत चिंतित हुआ। उसने इसकी वजह जानने के लिए सभी पेड़ पौधों से एक एक करके सवाल पूछने लगा और उनकी उदासी का कारण जानना चाहा। सबसे पहले राजा ओक के पेड़ के पास गया। ओक के वृक्ष ने कहा वह जीना नहीं चाहता है, क्योंकि वह देवदार जितना लंबा नहीं है। फिर राजा ने सोचा कि शायद देवदार का वृक्ष तो बड़ा ही खुश होगा, क्योंकि वह बड़ा लंबा है। राजा ने देवदार की ओर देखा तो उसके भी कंधे झुके हुए थे, क्योंकि वह अंगूर की बेल की तरह फल पैदा नहीं कर सकता था। अंगूर बेल इसलिए मरी जा रही थी कि वह गुलाब की तरह खिल नहीं पाती थी। राजा आगे बढ़ता जा रहा था और साथ में बड़ा ही हैरान भी था। उसने सोचा कि थोड़ा और आगे चलता हूँ, शायद कोई खुशनुमा पेड़ मिले। राजा थोड़ा और आगे गया तो उसने एक पेड़ नजर आया जो निश्चिंत था, खिला हुआ था और ताजगी में नहाया हुआ था। राजा ने उससे पूछा, बड़ी अजीब बात है, मैं पूरे बगीचे में घूम चुका हूँ, लेकिन एक से एक बढ़कर ताकतवर और बड़े पेड़ दुखी बैठे हैं, लेकिन तुम इतने प्रसन्न नजर आ रहे हो, ऐसा कैसे संभव है? पेड़ बोला, महाराज, बाकी पेड़ अपनी विशेषता देखने की बजाय स्वयं से की तुलना दूसरों से करने में व्यस्त हैं और इसलिए वो सब दुखी हैं। जबकि मेरा मानना ये है कि जब आपने मुझे रोपित कराया होगा तो आप यही चाहते होंगे कि मैं अपने गुणों से इस बगीचे को सुंदर बनाऊं। यदि आप इस स्थान पर ओक, अंगूर या गुलाब चाहते तो उन्हें ही लगवाते। इसलिए मैं किसी और की तरह बनने की बजाय अपनी क्षमता के अनुसार श्रेष्ठतम बनने का प्रयास करता हूँ और सदा प्रसन्न रहता हूँ। हम अक्सर दूसरों से अपनी तुलना स्वयं को कम आंकने की गलती कर बैठते हैं, जबकि ईश्वर ने सभी को अलग अलग विशेषताओं के साथ बनाया है। किसी एक की भी उपयोगिता किसी से कम नहीं होती। दूसरों की विशेषताओं से हमें सीखना जरूर चाहिए, पर यह सोचकर हताश नहीं होना कि वो हमसे ज्यादा महान हैं। हो सकता है कि आप में कोई ऐसी बड़ी खूबी छुपी हो जिसे आपने अभी तक पहचाना ना हो। दूसरों की विशेषताओं से प्रेरित होने के बजाय हम अफसोस करने लगते हैं कि हम उनके जैसे क्यों नहीं हैं। हम सभी में कुछ ना कुछ ऐसी योग्यता है जो अन्य लोगों में नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ उसे पहचानने की और उस गुणवत्ता को और विकसित कर अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने की। अगर हम यकीन कर लें कि हम सफल हो सकते हैं तो इससे दूसरे भी हम पर विश्वास करने लगते हैं। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी खुद का मूल्यांकन कम करने की होती है। हमें अपनी कमियां पता होना अच्छी बात है। इनसे हमें ये पता चलता है कि हमें किस क्षेत्र में सुधार करना है। हमेशा अपने गुणों, अपनी योग्यताओं पर ध्यान केंद्रित करें। ये जान लें कि आप जितना समझते हैं आप उससे कहीं ज्यादा बेहतर हैं। बड़ी सफलता उन्हीं लोगों का दरवाजा खटखटाती है जो लगातार खुद के सामने ऊंचे लक्ष्य रखते हैं, जो अपनी कार्य क्षमता को सुधारना चाहते हैं। इसलिए सदैव प्रसन्न रहिए, क्योंकि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। यदि आज की इस कहानी में आपका मन मोह लिया हो और इससे आपको प्रेरणा मिली हो, तो ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें
वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही किसी और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।